और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे, मुशीर इंसाफ व कानून बैरिस्टर अकील मलिक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जिससे किसी सियासी जमात को तो नहीं लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है। अब मुल्क के नुकसान की अगर बात की जाए तो जिस तरह मुनज़्ज़म तरीके से एक कॉन्सनट्रेटेड कैंपेन चलाई जा रही है, जब से इनकी हुकूमत गई है, जब से बानी PTI पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे, तब से लेके आज दिन तक कोई एक दिन ऐसा खाली नहीं गया जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम ना किया गया हो, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाया गया हो, जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर ना उगला गया हो, जिसमें पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल बैठने के मौक़े को बिल्कुल प्रॉपरली इस्तेमाल करते हुए, खा वो हमारे हमसाया ममालिक में से हों या बाकी दीगर ममालिक हों, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मौका इनके हाथ में आता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल हो जाएं, ये इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। आपने देखा कि जब PTI के दफ्तर पे उधर से तमाम तर ये शवाहिद मिले, तमाम तर ये डेटा वहाँ से लिया गया और उसको डिसाइफर करके देखा गया साथ राब्ते में है। अब वो तमाम तर लोग किस साथ राब्ते में थे, मैं रऊफ़ हसन साहब की बात करता हूँ, वो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और आज माज़रत के साथ आप तमाम सहाफ़ी भाई बैठे हैं, मेरी बहन भी बैठी है, क्या आप रऊफ़ हसन साहब को सहाफ़ी कहेंगे? मुझे कोई जर्नलिज़म का कार्ड दिखा दिया जाए, कोई प्रेस कार्ड दिखा दिया जाए कि उन्होंने सहाफ़त की है। अभी इनकी पार्टी के जो खुद साख्ता चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो कहते हैं वो सहाफ़ी हैं तो सहाफ़ियों से उनके राब्ते होते हैं। ये करण थापर के साथ किसका राब्ता था? वो तमाम तर व्हाट्सएप मैसेजेस आपने भी देखे और मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वो स्क्रीन पे आप चला दें वीडियो, जो तमाम तर इनके वो एक्सेप्ट थे, वो तमाम तर जो व्हाट्सएप मैसेजेस की स्क्रीनशॉट्स हैं, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे जिस तरह काम किया जा रहा है, मतलब माज़रत के साथ ये किसी सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि अपना ओपिनियन एक दुश्मन मुल्क के साथ आप और जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो सहाफ़ी वहाँ पे भी, बिकॉज ऑब्वियसली एक तमाम चीज़ हम देखते हैं कि एक बड़ी नफ़रत पाई जाती है, कुछ जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे और पाकिस्तान को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने के लिए वो पेश होते हैं। मैं करण थापर की इसलिए मिसाल आपको दे रहा हूँ कि उन्हीं के साथ इनके मैसेजेस थे, जो मैसेजेस आपने भी देखे, आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे, पाकिस्तानी कौम और अवाम की नज़र से भी गुजरे होंगे। तो फिर इसके बाद ये कोई शाइबा नहीं रह जाता कि हम जो है इसमें इनको कहें कि ये सहाफ़ी हैं या कोई ये सियासी जमात हैं। सियासी जमातें तो ये नहीं करती। हाँ, अगर आपने इंटरव्यू करना है, क्योंकि ये बात तो इंटरव्यू से शुरू हुई, आपने भी देखा कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब का गालिबन इंटरव्यू की बात हो रही थी, उसके बाद अपने ओपिनियंस भी उन्होंने देना शुरू कर दिया अपना। ही सो मच सो कि उन्होंने अपना ही स्पोक हिज माइंड अफवाज पाकिस्तान के बारे में, अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार के बारे में, जिस तरह की एक जहरीली कैंपेन और एक जहरीली मवाद जो उनका अपना ओपिनियन था वो उन्होंने ओपाइन किया और बताया। दुश्मन मुल्क के सहाफ़ी के साथ वो अपनी थॉट्स शेयर की और बताया कि किस तरह जो है हम इसके साथ एग्री नहीं करते। ये तमाम तर सिलसिला शुरू होता है नवंबर 2022 से। वो तमाम तर टाइमलाइन भी मौजूद है, आपके सामने है कि किस तरह जो है वो एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से उस तमाम तर कैंपेन को चलाया गया और उन्होंने कहा कि जी पिछले गालिबन, और ये मैसेज ऑन रिकॉर्ड है, मैं इसीलिए इसको रीइटरेट और कोट करता हूँ, नॉट कोट ऑन कोट, बिकॉज उसका एक्सेप्ट ये था या उसका जो एक लुबे लुबाब मैसेज का ये था कि पिछले जो सिपा सालार थे शायद वो इतने, ये सिपा सालार गालिबन एलिजिडली जो है कोई इंडिया के ख़िलाफ़ हैं। माज़रत के साथ ये आप किस तरह ओपिनियन दे सकते हैं? पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, हमें अपने बॉर्डर्स की हिफाजत, अपने लोगों की हिफाजत, अपने मुल्क की सालमियत, अपने मुल्क के लिए जो तमाम तर कुर्बानियाँ हैं
वो अफवाज पाकिस्तान देती है। अब आप सिपा सालार पे इतना जो है वो एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं और जो कि अनसब्सटैंशिएटेड है, ना इसका कोई सबूत मौजूद है, ना इसकी कोई बात मौजूद है। जो मुंह में आता है, जो जहन में आता है, आप वो जहर उगलते हैं। उसके साथ आपने जो मुल्क दुश्मन एजेंडे पे जिस तरह आप कारबंद हैं, ये साइफर से भी शुरू किया इन्होंने मामला और खारजा पॉलिसी तक ये मामला ले गए, और आज भी इनकी एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की कोशिश है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है उसकी रुसवाई करवाई जाए, और सिर्फ मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी तरह हम इक़्तिदार में वापस आ जाएं। ये जो फैज़ नियाज़ी गठजोड़ था, क्योंकि पहले नैब नियाज़ी गठजोड़ था, क्योंकि वहाँ पे भी इंजीनियरिंग होती थी, ये आप मेरे से बखूबी जानते हैं और पाकिस्तानी आवाम को भी पता है। जिस तरह के झूठे मुकदमात बनाए गए, जिस तरह उस इदारे को इंजीनियर किया गया, और तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके सामने है। जो उसके बाद जितने भी तमाम तर मामलात हुए, तो खुदारा आपने एक इदारे को उस टाइम भी अपने सियासी मकासद के लिए, अपने नेफेरियस डिज़ाइंस को मीट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया, और किस तरह इस्तेमाल हुए। ये कोई मुर्शिद जिसका कहा जाता है, तो असल मुर्शिद तो कौन थे ये आपको भी पता है, असल मुवक्किल कौन थे ये आपको भी पता है। तो ये तमाम तर बातें जो हैं ये पाकिस्तानी कौम के सामने रखनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज भी पता नहीं किस प्यार में मुब्तला है ये कौम भी। मैं माज़रत के साथ ये बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क को हर फोरम पे, हर जगह पे कोई उसने मौका हाथ से ना जाने दिया, और उसकी पार्टी ने, उसकी जमात के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कोई मौका नहीं जाने दिया। ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ये अमेरिका में जो करारदाद पास कराई गई, फिर बरतानिया में, फिर भारतीय जो है वो सहाफ़ियों के साथ जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आपके सामने है और पाकिस्तानी कौम की आंखों के सामने है, अवाम के सामने है। लेकिन फिर भी एक ऐसी बेलौस मोहब्बत है और ऐसी एक प्यार का ये रिश्ता है कि इसकी मेरी तो समझ से बालातर है कि कोई शख्स, देखें आप बाहर के ममालिक में भी कोई पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ भी कहे तो हम आग बगोला हो जाते हैं। हमारे जिस्म में जो है एक गुस्सा और खून हमारा गर्म हो जाता है कि इसने जुर्रत किस तरह की है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहने की। लेकिन यहाँ पे तो आपके पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी चलाई जा रही है, उसको नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है, और उसके ख़िलाफ़ एक एजेंडे पे काम किया जा रहा है। और वो एजेंडा क्या है? मेरे से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी भाई ने सवाल किया कि आप ये हमें बताएं कि पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद नहीं है कि ये जिस तरह लॉबिंग और जिस तरह की एक पीआर फर्म्स हायर करते हैं, और जिस तरह, क्या पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर सकता? पाकिस्तान बखूबी मुकाबला कर रहा है। लेकिन इशू ये है कि जब व्हेन यू हैव डीप पॉकेट्स, जब आपको फॉरेन फंडिंग मौजूद हो, जब आपकी लिमिटलेस फंडिंग मौजूद हो, आप देख रहे हैं गज़ा में किस तरह पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ और जिधर डीप पॉकेट्स हैं वो एक तरफ। तो जब उनके साथ मिलके ये मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही हो, तो हम तो शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब से जो ये तमाम तर चीज़ें हमें मुकाबला इस काम कर रहे हैं। और मैं ये सवाल भी करता हूँ पाकिस्तानी कौम पे, अवाम पे, और आप दोस्तों से भी, कि पाकिस्तान की मईशत में अगर बेहतरी आ रही है, हम आए रोज़ सुबह से लेकर रात तक उसके लिए काम कर रहे हैं। हम आए रोज़ मईशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ फराहम के लिए हम तमाम तर इन चीज़ों पे कारबंद हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपको ऐसे फितने का सामना हो, जब आपको ऐसे टोले का सामना हो, जब आपको ऐसे लोगों का सामना हो जो आपको चारों इतराफ से
नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं और एक ऐसी कैंपेन चलाई रखते हैं कि जो आए रोज़ जो है इनका होता है कि जी हम कोई ना कोई एक ऐसी नई चीज़ या नया शोशा लेके आए जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हो। अब ये तमाम तर जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की जा रही हैं, इससे और भी काफ़ी नेक्सस सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां और भी होंगी। ये जो एक वाइडर नेट जो है ये अब कास्ट हो चुका है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, खा वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हों, ये अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला, पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान, ना अफवाज पाकिस्तान, ना पाकिस्तान की कौम, ना पाकिस्तान की अवाम, ना हम सियासतदान और ना ही कोई और इदारे के लोग ये बर्दाश्त करेंगे। अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, अब किसी किस्म की आपसे नेगोशिएशंस नहीं होंगी। और उसकी वजह यह है कि आप पहले अपना रवैया दुरुस्त करें। आप पहले पॉलिटिकल स्पेस अगर मांगते हैं तो आप पाकिस्तानी कौम को, अवाम को और हम सियासतदानों को और इदारों को ये यकीन दहानी कराएं कि आप पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को तर्क करेंगे, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। आपसे सिर्फ इसी सूरत हाल में बातचीत हो सकती है, नहीं तो तमाम बातचीत के दरवाजे बंद हैं। अब आपसे किसी किस्म की कोई बातचीत, बहुत प्यार से आपको कह के देख लिया, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है उधर ना मैं, ना आप, ना पाकिस्तानी कौम, ना पाकिस्तानी अवाम एक स्टेप क्या, हम आधा स्टेप भी पीछे नहीं होंगे। अब ये तमाम तर चीज़ें, एक प्लान तो इंसान का होता है, लेकिन एक प्लान अल्लाह ताला की ज़ात का होता है। और हमेशा जो अल्लाह का प्लान होता है इंसान के प्लान से बहुत बेहतर, मुस्बत, और इसमें क्या हिकमत होती है ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। अगर जो इनका बनाया हुआ प्लान है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर ये न्याजी और फैज़ का जो गढ़ के, इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो दीगर इदारों से भी हैं, जो इस पूरे गैंग के साथ, मैं तो उसको गैंग ही कहूँगा कि ये गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था कि पाकिस्तान में किस तरह जो है ये एक बाकायदा तौर पे, बाकायदा तरीके से एक 10 साला प्लान लेके आया था गैंग। और इस गैंग का क्या था, मैं थोड़े से उसके सेलिएंट फीचर्स बता दूं, इनके प्लान में था क्या। अगर ये खुदा ना खास्ता इनका प्लान जो है अगर कामयाब हो जाता या अपने प्लान पे के मुताबिक ये काम करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।